जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों को लेकर इस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहन सिंह सोलंकी जी सुंदरबनी में पहुंचे हुए और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर बैठक की गई, यात्रा की रूपरेखा को तय किया गया और तमाम जितने भी जो पड़ाव यात्रा के अंदर आएंगे तमाम व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से तैयारी के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए गए। सोहन जी, आप जम्मू कश्मीर के प्रवास पे हैं और बजरंग दल द्वारा प्रायोजित बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो हर वर्ष चलती थी बीते 2 वर्षों के बाद अब फिर से यात्रा नए स्वरूप के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी और किस प्रकार की तैयारियां और किस प्रकार के आदेश निर्देश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिए गए? 3 साल हो गए, धारा 370 हटी, उस वर्ष भी यात्रा नहीं निकली थी और 2 साल कोरोना महामारी के कारण। तो 3 वर्षों से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो आतुर श्रद्धालु है, भक्त हैं पूरे देश में, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमको बाबा के दर्शन होंगे। और निश्चित ही 3 साल से जम्मू कश्मीर बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत परिस्थितियां बदली है। आतंकवाद का समर्थन करने वालों के हौसले पस्त हुए हैं, जो अपने मन में ये सपना संजो कर बैठे थे कि हम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करेंगे। 370 धारा हटने के बाद अब उनके मंसूबे भी समाप्त हो गए हैं। कुछ आखिरी प्रयास घाटी के अंदर वे कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी वे सफल होने वाले नहीं हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा, जब पूरे भारत के यात्री यहाँ आते हैं तो बाबा के दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला हिंदू समाज, जो राम और भरत जैसा मिलन होता है, ऐसा मिलन होता है हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा के पड़ाव होते हैं। जम्मू से जब यात्रा चलती है तो वो अखनूर में, वो सुंदरबनी में, राजौरी में, नौशेरा में, मेंढर वाले ठेठ बॉर्डर पर रहते हैं। रोज़ पाकिस्तान के गोले उनके ऊपर आकर गिरते होंगे, लेकिन वे भी बंधु बीजी में आकर यात्रियों का आत्मीयता से स्वागत करते हैं। धुंधक माता के मंदिर में जहां आतंकवादियों ने हमले किए थे, संत की हत्या हुई थी, वहां पर भी वे स्वागत करते हैं, दर्शन करते हैं सब यात्री। और पुंछ का जो स्वागत है वो तो सारे यात्री देश भर में उसको याद रखते हैं। और बाबा के दर्शन करके लौटकर इस साल की जो यात्रा है उसमें मार्ग थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हम पहली बार कालाकोट भी जाएंगे। वहाँ के भी बंधुओं का आग्रह था कि इस यात्रा को इधर से जाया जाए, इसलिए कालाकोट भी पहुँचेगी और शिव खोड़ी बाबा के दर्शन करके यात्रा, जिनको माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है वो कटरा जाएंगे, नहीं तो बाकी यात्री जम्मू जाकर यात्रा पूर्ण होगी। तो यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा? कितनी संख्या में जो श्रद्धालु, कितनी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता आएंगे और कितने दिन की यात्रा बजरंग दल द्वारा प्रायोजित की जाएगी? 28 जुलाई को शाम को 4 बजे जम्मू में भगवती नगर में यात्रा का उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, यज्ञ हवन होगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद पांडे जी का मार्गदर्शन सबको मिलेगा और 29 तारीख को पहला जत्था जम्मू से निकलेगा। आखिरी जत्था 7 तारीख को जम्मू से निकलेगा, जो 8 को दर्शन करके, 8 अगस्त को दर्शन करके वापस जम्मू पहुंचेगा। और इसलिए ये यात्रा अगर 28 तारीख से 8 तारीख तक जोड़ें तो 11 दिन की यात्रा होती है। और इस 11 दिन में हमारा ऐसा अनुमान है कि इन 11 दिनों के अंदर 25 से 30 हज़ार यात्री आएंगे, बाकी सामान्य यात्री भी आएंगे। ऐसा मिलाकर एक 15 दिनों के अंदर कोई 1,00,000-1.5 लाख यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। तो अमरनाथ की यात्रा हो, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, टीआरएफ की ओर से, आतंकी संगठनों की ओर से एक लेटर जारी किया गया जिसमें अमरनाथ की यात्रा के ऊपर इस बार आतंकी हमला होगा, इस बार इस प्रकार की चेतावनी दी गई और पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर स्टिकी बम जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार की जो यात्रा है कितनी सेफ रहेगी? देखिए, 1996 में उन्होंने पहली बार चुनौती दी थी कि यात्रा नहीं होने देंगे बाबा अमरनाथ जी की, और बजरंग दल ने उस चुनौती को स्वीकार किया था। और चुनौतियों देकर चुनौतियों को, आतंकवादियों को हम यहाँ से गए थे और लगभग 50,000 यात्री दर्शन करके आए थे। इस साल लाखों यात्री जाने वाले हैं और ये यात्रा निर्विघ्न रूप से दोनों यात्राएं संपन्न होगी। और आतंकवादी चाहे कितने ही कुत्सित प्रयास कर ले, ये भारत है, भारत की श्रद्धा न औरंगजेब के समय डिगी, न अकबर के समय, न बाबर के समय, तो अब ये जो चुने हुए बचे ये क्या डिगा देंगे। और इसलिए भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। नेस्ता नाबूद वे लोग होंगे जो भारत को, हिंदू समाज को डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनका अंतिम समय चल रहा है। तो हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आतंकी धमकी के बावजूद यात्रा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी, यात्री जो यहाँ पर आएंगे वे सुरक्षित रहेंगे? हिंदू समाज के लिए क्या संदेश जो भारतवर्षीय जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे? पूरे भारत का हिंदू समाज न कभी डरा है न डर रहा है। ऐसे गीदड़ भपकियाँ कितनी मिलती रहती है, और भारत माता के चरणों में जितने बलिदान की जरूरत पड़ेगी हिंदू समाज उतना बलिदान देने के लिए तैयार है। और इसलिए लाखों यात्री जम्मू कश्मीर आएंगे, दर्शन करेंगे
और जय हर जय बाबा भोलेनाथ की जय कहते हुए अपने जीवन की सार्थकता की अनुभूति करेंगे। ये पहली यात्रा है जो अयोध्या में राम जी के मंदिर के निर्माण के साथ यात्रा हो रही है और ये हर यात्री के लिए गौरव का क्षण है। हम हर साल आते थे तो बाबा भोलेनाथ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते थे कि हे बाबा, राम जी के मंदिर में जो बाधाएं आ रही वो दूर करो। ये बाबा ने बाधाएं दूर कर ली है, उसकी कृतज्ञता के लिए दर्शन करने पूरा भारत आ रहा है और इसलिए गौरव का क्षण है हम सबके लिए। ये गौरवमयी यात्रा आने वाली है। तो आतंकी धमकी के बावजूद बजरंग दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहन सिंह सोलंकी साहब थे, ये बता रहे थे कि यात्री पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे और यात्रा के पुख्ता बंदोबस्त, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे और कोई भी यात्रु जिसके मन में बाबा भोलेनाथ के दर्शन की आस्था है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर आए। और यात्रा जो थी 2 से 3 वर्षों के बाद कोविड की बात की जाए और धारा 370 और 35A को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार 3 वर्षों के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। आतंकी धमकियां लगातार मिल रही हैं, लेकिन बजरंग दल का कहना है कि यात्रु पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे और बजरंग दल द्वारा जितने भी जो कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे उनके मन में जज्बा और जोश 7वें आसमान पर होगा और भारत माता की जय और बम बम बोले के जयघोष जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी कुछ ही दिनों के अंदर साफ सुनाई देंगे। आप देखते रहे बाहुबली से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।